जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, जिसे मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, वो झोला उठाए जहन्नम में जाए। से क्यों आए और तकरीर पेश फरमाए मोहम्मद शादाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तरकस्सलाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। वो सजदा रूहे ज़मी जिससे कांप जाती थी, वो सजदा रूहे ज़मी जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मेंबरों में मेहराब। बिरादरान इस्लाम और हाज़रीन जलसा, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह शान ने हमें इस मुतबर्रक व मुनव्वर मजलिस में बैठने की तौफीक दी। बहुत दिनों से कल्ब में आरज़ू व तमन्ना थी कि आप हज़रात में रूबरू नमाज को मौज़ूए गुफ्तगू बनाऊं। खालिक़ुस समावाति वल अर्ज़ ने उम्मत मुस्लिमा और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेबहा नेमतों से नवाजा और हमेशा तोहफों से सरफराज फरमाता रहा। उन नेमतों में से एक आला व अर्फ़ा तोहफा नमाज का तोहफा है। इस मुतबर्रक तोहफे की फजीलत रोज़े रोशन की तरह आया है। अल्लाह ताला ने हज को फर्श में नाज़िल फरमाया, रोज़े को फर्श में नाज़िल फरमाया, ज़कात को फर्श में नाज़िल फरमाया, ईमान को फर्श में नाज़िल फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब्बे कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, हम आपको कीमती तोहफा देने वाले हैं। ये तोहफा वो ताला है, ये तोहफा वो तरफा है। आला और फशे को ताला ही जगह अता किया जाता है, लिहाजा नमाज को अर्श इलाही पर बुला कर अता किया गया। बिरादरान इस्लाम, तौहीद और ईमान के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाजी को अहमियत दी है, नमाजी की तलकीन की है। कुरान में जगह जगह पर अकीमुस्सलाह जिक्र किया गया है। कहीं पर अल्फाज जिक्र किए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ मोमिनो सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के तोहफे का जिक्र किया और नमाज की बशारत दी तो तमाम सहाबा इकराम झूम उठे। सुभान अल्लाह, अब तो हमें नमाजों के जरिए और मुश्किल आसान कर देंगे। अब तो हमें खुदा से मांगने का वास्ता और वसीला मिल गया। 5 वक्त की नमाज अदा करें और 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। मेरे दोस्तों, नमाज जन्नत हासिल करने का जरिया है, नमाज रसूल की मोहब्बत हासिल करने का वसीला है, नमाज रज़ा इलाही हासिल करने का वास्ता है। अज़ीज़ान गिरामी, कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी नहीं बन सकता, कोई वली नमाज के बगैर वली नहीं बन सकता, कोई कुतुब नमाज के बगैर कुतुब नहीं बन सकता, कोई अब्दाल नमाज के बगैर अब्दाल नहीं बन सकता। हुजूर ने भी नमाज अदा की, सहाबा किराम ने भी नमाज अदा की, ताबईन ने भी नमाज अदा की, ताबे ताबईन ने भी नमाज अदा की। कोई बता दो कि किसी नबी ने नमाज को तर्क किया हो और वो नबी बन गया हो, कोई वली नमाज के बगैर वली बन गया हो, कोई अब्दाल नमाज के बगैर अब्दाल बन गया हो, आप बता ही नहीं सकते। इसलिए अमल महबूब अमल है। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। पढ़े नमाज़े पंजगाना न कर कोई बहाना, पढ़े नमाज़े पंजगाना न कर कोई बहाना, इसी में है तेरी जन्नत वरना जहन्नम में तेरा ठिकाना। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खूब माशाअल्लाह। मोहम्मद रियाज की तशरीफ लाएं और तकरीर पेश फरमाएं। मोहम्मद रियाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाह तआला व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रत गिरामी, मैं इस बज़्म पुरबहार में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगौर सुना जाए। जब इस्लाम फरहान की चोटियों से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे, सितों में बुलबुली मच गई और सारी क़ुव्वत ताकत दिल दिमाग में नूर इस्लाम के सिर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, सरों से दबाकर, अब पूरी ज़मीन
हक की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। दुनिया बोलो, जरा सोचो कैसे संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बातों से मुंह ना मोड़ा। आज हम भी तो अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करते हैं। इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तब तो वाकई हम अपने दावा के सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है। और क्या वकील उनकी वालदा को देखकर मक्के में कहराम मच गया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब जो आपके चचा हैं आते हैं और कहते हैं, भतीजे अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, अब तलवार चलाने की इजाजत दो। हुजूर ने फरमाया, इंशाअल्लाह आज हम लोग इस घाटी से बाहर निकल जाएंगे। मुसलमान पूरे 3 साल के बाद 3वीं दुनिया सलामत लेकर इस घाटी से बाहर आ गए। मेरे दोस्तों, बहुत कुछ करने के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है और हमारा हाल है कि हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत की नजात के लिए गमगीन रहा करते थे। रातों रात अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए खुदा ताला से दुआएं करते और रोया करते थे। इसी हाल में एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और एक खुशखबरी पैगाम सुनाते हैं, ए हजरतुल इज्जत शहंशाह आली, जा अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि हुजूर आखिर किस वजह से गमगीन रहते हैं, फिर भी दरियाफ्त करते हैं कि हुजूर क्यों गमगीन रहते हैं। हुजूर ने फौरन जवाब दिया कि मेरी उम्मत के साथ कयामत के दिन कैसा मामला होता है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर को लेकर एक कब्रिस्तान के पास गए। अब मैं इसी बात से अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अब हम गुजारिश करते हैं अब्दुल रकीब सल्लल्लाहु कि वो तशरीफ लाएं और तकरीर पेश फरमाएं। अब्दुल रकीब, इसके बाद तैयार रहे अनवार आलम मोहम्मद हशीब अबू साद, आगे तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम हाज़िरीन जलसा, आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसा मौजू, एक ऐसा उन्वान, एक ऐसा मसला, एक ऐसा नजरिया इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा जो इख्तिलाफ से बालातर है। मेरे दोस्तों, दुनिया में हर मसले, हर नजरिए, हर खित्ते पर इख्तिलाफ मौजूद है, मगर दुनिया के किसी खित्ते, किसी फलसफे, किसी नजरिए में इस बात की इख्तिलाफ नहीं। दुनिया का कोई भी फर्द और दुनिया की कोई भी कौम, दुनिया का कोई भी ग्रोह, दुनिया की कोई भी हुकूमत और सल्तनत इस बात का इनकार करने वाली नहीं। आपको दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुदाई वाहिद का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आसमानी किताबों का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अंबिया किराम का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जज़ा और सज़ा का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कब्र और हश्र, जन्नत और दोज़ख का इनकार करते हैं, मगर आपको दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो इस चीज का इनकार करता हो। वो चीज क्या है? वो है मौत। मौत का कोई शख्स इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मौत एक बदली हकीकत है, मौत एक अटल हकीकत है, मौत एक नाकाबिल तब्दील हकीकत है, मौत एक न बदलने वाला फैसला है जिसका मुशाहिदा हर इंसान अपनी दोनों आंखों से अपनी गांव, अपनी गली मोहल्लों को ऊंचे करता रहता है। इस रोए जमीन पर रहने वाले हर शख्स, हर ग्रोह को इस बात पर यकीन है कि एक न एक दिन इस वर्ण पैदा को खत्म होना है। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत के आने का वक्त होगा, आ जाएगी। न तो शिव बादशाह की किले रोक सकती है और न ही बुलंद वाला इमारतें और दीवारें उसके नाम में हाल हो सकती है। हर शख्स को इस बात पर यकीन है। इसी बात पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ शेर के साथ।
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हुए नाम उड़ बेनिशा कैसे कैसे, हुए नाम उड़ बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई है नौजवान कैसे कैसे।